आरोन का आ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आस्तिक बनने को मिला है चातुर्मास, जैन बनने को मिला है चातुर्मास। रो बोल रहा है रोज गुस्सा छोड़ने को मिला है चातुर्मास। ना बोल रहा है नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। और सच में नया इतिहास तो बनते ही चला जा रहा है। आप लोग भावनाओं को पूरी करते चले जा रहे हैं। कल जब आचार्य श्री जी के पास खबर पहुंची कि 7-8 बसें और भी छोटी बहुत सारी गाड़ियां आ रही है, तो बोले इतने छोटे गांव में इतने सारे लोग, इतनी सारी गाड़ियां कैसे आ रही है? तो बस यही पूज्य गुरुदेव का अतिशय है, यही पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास है। देखो इसको कहते हैं कि पुण्य पीछा छोड़ता नहीं, तुम कितनी लात मारोगे लेकिन पुण्य तुम्हारे गले में आता जाएगा। उसने हर बार पुण्य को लात मारी लेकिन पुण्य बार बार उसके पास आता चला गया। निश्चित रूप से 4 बार स्लिप, हर बार स्लिप में 4 बार नाम निकला भाई का। 2 बार पहले भी विजय हुआ, हर बार एक बार उसको चंवर मिले थे, बच्चे को दे दिए। एक बार कुछ और कुछ मिला था, विफकेस मिला था सबसे बड़ा, वो भी उसको दे दिया, ठीक है ना। तीसरी बार एक बार और निकला था नाम, तो नंबर नहीं निकला, नहीं टीवी उसको थोड़ी उसी को मिली क्या, नहीं बोल। और चौथी बार फिर नाम उसका निकला, तो देखो फिर उसका नाम निकला, फर्स्ट वो आया। तो आप पुण्य को ठोकर मारो, पुण्य जो है ना लेकिन आपको छोड़ेगा नहीं। वो निश्चित, इतने लोग में से बार बार उसी का नाम निकलता था और वही सबसे अच्छी प्रस्तुति करता था। तो निश्चित रूप से उसी ने कल परसों हमसे ये कहा, बोले महाराज जी बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत मेहनत करना पड़ेगी, पसीना आ जाएगा 7 बस करने में। मैंने कहा चिंता मत करना, गुरु कृपा है। मैंने कहा चिंता मत करना, गुरु कृपा है, अपने आप सब होता चला जाएगा, ये निश्चित रहना। बोले मुश्किल है 2 बस के नाम भी आ जाए, लोग इतने नहीं फ्री बैठे हैं कि चले जाएं आपके कहने से। मैंने देख लेना, तू भी यही है और मैं भी यही हूँ। मैंने कहा तू भी यही है और मैं भी यही हूँ। बहुत अच्छी आप लोगों की भावनाएं, वास्तविकता में गुरु को श्रीफल चढ़ाकर आप लोगों को नमोस्तु करके ये बताना होगा कि नहीं, आपने हम पर उपकार किया है, हम इस उपकार के ऋणी हैं। आगे भी इसी प्रकार का उपकार और आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसलिए हम आपके चरणों में आए वंदन अभिनंदन करने और आपको बार बार नमन करने। इसी भावना से आप लोग सभी लोग 7-8 बस जितनी भी और छोटी गाड़ियाँ जो भी जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बड़ी श्रद्धा आस्था और भक्ति भाव से वहाँ जाना है, पूरे अनुशासन को पालते हुए जाना है। साथ में हमने और सब एक संयोजना बना दी कि जितने भी यहाँ के गायक लोग हैं वो भी साथ में जाएं। कुंडलपुर, नौहटा और भव्य आरती हो, इन कलाकारों से भी बोल दिया आप भी साथ जाओ, ठीक है ना, ताकि कम से कम आनंद लेते हुए वहाँ। और साथ में और तो और आचार्य श्री की भव्य पूजन की तैयारी हो रही है, तो वो बहनें 2 दिन से मेहनत कर रही है, सुंदर सी द्रव्य सामग्री तैयार कर रही है, ताकि आप लोग उस द्रव्य सामग्री से पूरी भव्यता से और पूरे अंतरंग की निर्मल परिणामों से पूजन कर सको। साथ में यहाँ का दिव्य घोष भी जा रहा है, ताकि आचार्य श्री आहार के बाद आएंगे तब, और भी अन्य समय आएंगे जाएंगे स्टेज पे, तब बड़े ही बड़े भक्तिभाव से यहाँ के जो युवा वर्ग हैं इतने धूम मचाकर गाते हैं, तो उसको बजाते हैं, तो वो जो है वो भी बहुत सुंदर तरीके से अपनी प्रस्तुति करेंगे ही करेंगे। और साथ में आप लोगों का लाडला गुलशन भी जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो पूरा विराम रहता है, 2 दिन तक सब बिल्कुल अलविदा रहेगा। हम तो ध्यान में ही निश्चित रूप से बैठेंगे। बहुत अच्छा, एक बात निश्चित ध्यान रखना, पूरे अहोभाव के साथ और अपनी कषायों को एकदम डाउन करते हुए जाना है, ठीक है ना। कषाय थोड़ी बहुत भी नहीं रखना, परिणामों में निर्मलता रखना, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ ठीक। हम जगह के लिए नहीं जा रहे हैं, मेरी सीट मत करना, मेरी सीट तो मेरी आत्मा है, ठीक है ना। मेरे लिए ये नहीं मिला, मेरे लिए वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, अरे मेरे लिए गुरु का आशीर्वाद मिल गया, ये कोई कम है? मैं जा रहा हूँ, मेरा पुण्य है, इसलिए मेरा तेरा मत करना। पूरी आस्था श्रद्धा अहोभाव के साथ, आदर भाव के साथ करना है। ये यात्रा आपके परिणामों की निर्मलता के लिए होनी चाहिए। ये यात्रा अपने अंतरंग को विशुद्ध बनाने के लिए होनी चाहिए। ये यात्रा अपने जीवन की स्वर्णिम यात्रा बन जाए, जिसके माध्यम से आप आगे वाले और हर क्षण में इस यात्रा को याद करो कि हमने गुरु के दर्शन किए थे, हमने गुरु की भक्ति करी थी और हम गुरु की उस चरण रज को पाकर अपने आप को धन्य माने। तो वो कार्य वास्तविकता में आरोहण वाले सभी लोग मिलकर पूरी आस्था के साथ कर रहे हैं।
इसलिए विशेष विशेष समारोह वालों के लिए आशीर्वाद है। और हम तो यही कहेंगे कि वही व्यक्तित्व जा सकता है गुरु चरणों में जिसका पुण्य होता है। हर कोई नहीं जा सकता, चाह कर भी नहीं जा पाएगा, ये निश्चित मान के चलना। बहुत लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं पाया। लेकिन जिसके खाते में पुण्य होता है, जिसके पास ये मान के चलना अंतरंग परिणामों में गुरु के प्रति समर्पण होता है, वही जा पाता है। निश्चित मान के चलना, दूसरा नहीं जा पाएगा। तो जो जा रहा है वो अपने पुण्य पर सराहना करना और अपने उस पुण्य के सात्विक अभिमान का विषय मानना कि हाँ मुझे गुरु के दर्शन हो रहे हैं। मैं तो हमेशा चातुर्मास में एक बात बोलता हूँ, कम से कम 4 महीने में कम से एक बार तो, 4 नहीं तो कम से 1 साल में कम से एक बार तो गुरु के दर्शन करना। गुरु के दर्शन के बिना अपने जीवन की शुरुआत नहीं करना। कम से कम 1 वर्ष में 1 बार तो गुरु के दर्शन होने ही चाहिए। और चातुर्मास में हो जाए तो और अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और देखो ये बात तो निश्चित आप लोगों ने ये भी कंफर्म कर दिया मेरी एक बात को कि बॉस इज ऑलवेज राइट। क्यों? इसलिए भी कर दिया कि मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ, इशारा करता हूँ भैया इनसे बोल दो, वो कोई मना ही नहीं करता। देखो अभी भी बोल रहे थे कम पड़ रही बसें, कुछ कम लोग, एक बस चाहिए। और हमने तुरंत कहा हमारे ब्रह्मचारिणी दीदी, नगर गौरव निधि दीदी के पिताश्री से, उन्हें तुरंत हाथ जोड़ के हाँ कर दिया। पिताजी ने हाँ नहीं किया, माँ ने हाँ करी। तो है माँ का जो है वो मोह बहुत जल्दी छूटता आएगा। बिल्कुल वो माँ बिल्कुल तैयार हो गई कि हाँ हमारे महाराज जी बोल रहे हैं, तुरंत माँ तैयार हो गई। पिताजी हाँ हूँ हाँ कर रहे थे। लेकिन चलती है क्या? अरे मिनिस्टर, होम मिनिस्टर का किसी की चलती है क्या? किसी की नहीं चलती है। तो निश्चित रूप से उनका ही पुण्य है, ध्यान रखना। झंडा परिवार वालों, उनके पुण्य का खा रहे हो आप लोग, और किसी के पुण्य का नहीं खा रहे हो। बहुत अच्छी बात। अहोभाव आदर भाव के साथ गुरुदेव के दर्शन भक्ति करना जितनी हो उतनी अच्छी बात है। पूरे रास्ते भर आप भक्ति करते हुए, पाठ करते हुए अपने विशुद्ध परिणामों को और अपने आप को ले जाना। मैं जब भी कोई यात्रा निकलती है तो मैं 4 बात बोलता हूँ उन लोगों से, और हमेशा इन 4 बात को ध्यान रखना। एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है इन्वेस्ट, एक होता है इन्वॉल्वमेंट, और एक होता है इम्प्रूवमेंट। समझना बात को, बहुत अच्छी बात। मेरी बात वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है तो जो लोग साथ जाएं तो वो लोग इसको कह दें। एक होता है इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट था गुरु के पास जाना है इसलिए आप जा रहे हो, नहीं तो जाते क्या? अरे कौन के पास समय भैया, इस समय 1 मिनट का समय नहीं है, लेकिन 8 बसें जा रही है, कोई छोटा मोटा मामला है क्या? 400-500 लोगों का जाना कोई छोटा मोटा खेल है क्या? इंटरेस्ट है आपको गुरु की बात पर, इसलिए आप जा रहे हो। बहुत अच्छी बात है कि आपका इंटरेस्ट है बहुत। पर अभी इंटरेस्ट तो था, पर कब था? इंटरेस्ट था तब तो आपने इन्वेस्ट किया, समय का भी और धन का भी। और मैं कहता हूँ धन से ज़्यादा धन देने वाले तो अपार हैं, ये मान के चलना। कल परसों आए थे, मेरा भाव हुआ था कि मैं हिंट कर दूं 11 बसों का, पर मैंने कहा काय छोटी मोटी रकम के लिए 11 बस का हिंट करूं मैं, इसलिए कोई हिंट ही नहीं किया मैंने। अपने आप लोग तैयार हो गए। 1 सेकंड लगता है, 11 बस तुरंत हो जाती है आपके लिए। मैंने कहा पर नहीं, पर वास्तविकता में आपने इंटरेस्ट था इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप धन का भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और साथ साथ में समय का इन्वेस्ट कर। ध्यान रखना, जिन जिन लोगों ने, इन 8 लोगों ने अपनी स्वीकृति दिएगी, ये मान के चलना और भी लोगों ने पूर्व में स्वीकृति दी है, ये मान के जितने लोग जा रहे हैं सबका 8वां 6वां हिस्सा मिलता चला जाएगा। एक गुरु की और एक तीर्थ सिद्ध क्षेत्र की यात्रा कराने का आपको शतिशय पुण्य मिल रहा है। सिद्ध क्षेत्र की यात्रा किसको बोलते हैं? बहुत अपार पुण्यशाली जीव लोग होते हैं वो जो अपने जीवन में सिद्ध क्षेत्र की और गुरु के दर्शन की करा रहे हैं। तो निश्चित रूप में आपने इन्वेस्ट भी किया। वो पुण्यशाली जीव होता है जो इन्वेस्ट कर पाता है, नहीं तो बाकी तो सोचता रह जाता है। सबके पास है, आरोन में कमी किसी के पास नहीं है। इतनी अरनाथ भगवान की कृपा है कि सबके भंडार भरे हैं, खाली कहीं नहीं है। खाली नहीं है पर देने की भावना नहीं है, देने के अंदर से इच्छा नहीं है, देने के अंदर से वो
भूख नहीं कि मैं दे दूं और अपने जीवन को उत्कृष्ट और महान बना लूं। तो ये आपने निश्चित रूप से मान के चलना, क्या कर लिया आपने, इन्वेस्ट कर लिया है। और ये इन्वेस्ट बहुत सुंदर इन्वेस्ट किया है। निश्चित मान के चलना, आज नहीं तो कल आप अगर यात्रा करना चाहेंगे तो अपने आप ऐसा पुण्य इकट्ठा होगा और आपकी यात्रा के लिए आपको अपने आप रास्ते मिलते चले जाएंगे। एक भाई ने कल मुझसे, परसों मुझसे बोला था कि हम लोगों ने यात्रा के लिए किया और आपका ध्यान किया और आपके ध्यान के माध्यम से हमारी टिकट कंफर्म हो गई। मैंने उस भाई से ये बोला, एक बात ध्यान रखना, कहीं नहीं कहीं किसी न किसी तरह से तुमने किसी भी तरह से पूर्व भाव में यात्रा कराई होगी, तुमने यात्रा कराई होगी, उस यात्रा का पुण्य तुम्हें लग रहा है। और आज तुम्हें जो है 600 लोगों में मना कर दिया था, नहीं होगी कंफर्म। भले ध्यान का श्रेय जा रहा है, भले निमित्त ध्यान बन रहा है, लेकिन ध्यान के माध्यम से कोई पूर्व भाव का पुण्य है वो उदय में आ गया और तुम्हारे लिए जाने को, शिखर जी जाने को पात्रता हो गई। मैं देखता हूं आज बहुत सारे लोग हैं, हजार प्रयास करने के बावजूद भी वो शिखर जी की यात्रा पर नहीं जा पाते हैं। ऐसा कुछ है, अंतराय डाला होगा, इसलिए ये हो रहा है। इसलिए ध्यान रखना, जितने लोगों कान खोल के सुन लेना, जो थोड़ा बहुत भी जाने का मन रख रहा हो मना मत करना उसको। दुकान कौन खोलेगा, कौन काम देखेगा, 2 दिन क्या होगा, भूखे नहीं मर जाओगे 2 दिन में। 2 दिन के लिए दुकान बंद कर दोगे, सब बंद कर दोगे तो कहीं ऐसा नहीं कि तुम्हारी सब स्थिति परिस्थिति खराब हो जाएगी। आके देख लेना, 2 दिन के बाद दुकान बंद करने के बाद फिर कितना 2 दिन का इकट्ठा मिलेगा तुम्हें। एक ही ग्राहक दे जाएगा, एक ही ग्राहक दे जाएगा। लेकिन अंतराय मत डालना, मना मत करना, मन से, वचन से और काय से भी। अगर कोई जा रहा हो तो ये सोचना ही मत कि भैया क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल जो जा रहा है उसके प्रति आपका समर्थन होना चाहिए, जो जा रहा है उसके प्रति आपका पूरा अहोभाव और आदर भाव होना चाहिए कि बहुत अच्छी बात है। वो पूर्व का समय था जब यात्रा लोग कराते थे और यात्रा कराते थे तो निश्चित मान जो जाता था उसकी क्या करते थे, भैया तुम जा रहे हो, मैं तो कहूँगा आरोन वालों से कि जो लोग गुरु के दर्शन करने जा रहे हैं आप सबको तिलक करके भेजना, सबको माला पहनाकर भेजना, सबको अपना अपना श्रीफल देना। हम नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, तुम जा रहे हो, श्रीफल हमारा चढ़ा देना, ये श्रीफल हमारा वहां गुरु चरणों में भेज देना। हम नहीं जा पा रहे बड़े बाबा के चरणों में, ये श्रीफल ले पाओ तो एक बादाम पहुंचा देना कि ये जाओ भैया, तो मान के चलना आपको भी उसका पुण्य लग जाएगा। और जो जाने वाला उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा कि देखो भैया मैं जा रहा हूं, मेरे जाने से सब लोग कितने प्रसन्न हैं, कितना सब लोगों को आनंद आ रहा है, कितना सब लोग अहोभाव कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज तो मैं आपको यही नियम दूंगा, जो जा रहे हैं वो तो बहुत अच्छे से जाएंगे ही जाएंगे, वो जा रहे हैं उनके लिए आगे नियम दूंगा। और जो नहीं जा रहे हैं उनके लिए इतना बोल रहा हूं कि आप नहीं जा रहे हो, लेकिन आपके घर से जो जा रहे हो उनको क्या करना है, आपको तिलक करना है, माला हो आपके घर में और माला पहना देना है और चरण छू लेना है और कुछ न कुछ दे देना है। 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये श्रीफल बादाम चढ़ा देना हमारी तरफ से। सचमुच में यात्रा वो अविस्मरणीय यात्रा हो जाएगी, आपको भी लगेगा और उसको भी लग जाएगा, आनंद आ जाएगा। अगर आप ऐसी यात्रा कर लोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हो जाएगा, नहीं होगा, बोलो। नहीं जाने वालों कुछ तो पुण्य इकट्ठा कर लो। नहीं जा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन जो जा रहा है उसके साथ अपनी सद्भावनाओं को तो प्रेषित कर दो, अपनी भावनाओं को तो दे दो कि हाँ मैं नहीं जा पा रहा हूं लेकिन मेरी भावनाएं जा रही है, मैं अपनी भावनाओं को वहां भेज रहा हूं, मेरी भावनाएं वहां पर चढ़ जाएगी। तो अपने आप में सचमुच में एक बहुत अच्छा कार्य हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, बोलो। घर घर में ये प्रक्रिया होगी नहीं होगी? होगी। हमने सुना भुजरिया जी 10 दिन के बाद जब उनको घर ले गए तो घर ले गए, इतनी मालाएं पहनाई गई, रास्ते भर जैसे कोई जाता है ना वो वापस आता है। कहाँ गए भुजरिया जी? बैठे हैं? नहीं बैठे हैं, गए। उनको बता रहे बहुत सारी मालाएं, जो देखो वो मालाएं पहना रहा था कि शिविर में से आए भैया, बहुत अच्छा, जो देखो वो स्वागत कर रहा था। तो बस जैसे वो आए थे तो स्वागत हुआ, अब गुरु चरणों में जाएं तो आपके माध्यम से, स्वागत के माध्यम से जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप निश्चित मानना। एक बहुत सुंदर सी बात हमेशा मुझे याद आती यात्रा के प्रति मैं बोलता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन बड़ा धन्य होता है। एक व्यक्ति है, नाम में बार बार भूल जाता हूँ, नासिक के हैं,
वो दो काम करते हैं। आप भी कर सकते हैं ये दो काम, अगर मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग, तो ये दो काम करते हैं वो, और वास्तविकता में दोनों काम बड़े अविस्मरणीय हैं। इतने सुंदर वो दोनों काम कर रहे हैं। मैं हमेशा उनका नाम लेता हूँ, बहुत बार प्रवचनों में कहता हूँ कि बनो उस भाई जैसे बनो जो नासिक का भाई है। वो दो काम कर रहा है अपने जीवन में। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं है। तुम सोचो कि नहीं भैया, तुम्हारे यहाँ जो पैसे वाले लोग हैं उनके जैसा एक ऐसा व्यक्ति सामान्य से जीवन उसमें जीवन बीमा जो होता है ना, इंश्योरेंस कंपनी का एक एजेंट है। अब क्या एजेंट कमाता होगा, विचार करना। वो एजेंट क्या कमाता होगा? वो एक एजेंट है, और एजेंट होने के साथ उसने क्या कार्य किया अपने जीवन में? उसने सबसे पहले काम तो ये किया, जिनने आज तक शिखर जी की वंदना नहीं करी है वो गरीब व्यक्ति को मैं शिखर जी की वंदना कराऊंगा। 2-3 बार यात्रा निकाल चुका है, लगभग शायद मेरे ख्याल से गिनती याद नहीं है, सैकड़ों या हजारों में गिनती। इतने लोगों को अपनी ओर से शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की वंदना करा चुका है वो व्यक्ति, धन्य है। दूसरा काम उसका अविस्मरणीय क्या है? वो अपने घर में शास्त्र का भंडार रखा है। पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, महापुराण, आपका जिन सरस्वती, कर्म कैसे करें, जो जो प्रसिद्ध पुस्तकें सब रख रखी। धौला, जय धौला, एक पूरा कमरा भर रखा है उसने। और वो ये बोलता है जिसको शास्त्र पढ़ना है मैं उसके घर तक पहुंचाऊंगा शास्त्र। वो घर तक सर पर रख के देके आता है, आप शास्त्र पढ़ो। क्या है, सोचो, विचार करो। हर संघ में मैसेज करता है आपको शास्त्र चाहिए तो मैं जिनवाणी माँ भेंट करने को तैयार हूँ। हर स्थान पर पहुंचाता है। शायद 2500 से 2700 जिनवाणी वो दे चुका है अभी तक। उस समय मेरे ख्याल से आज से 3-4 साल पहले। सोचो, अब इतनी जिनवाणी भेंट कर चुका है। एक जुनून है जिनवाणी भेंट करने का। और तीसरा कि जो जिनवाणी है रोज कुछ ना कुछ जिनवाणी के कोटेशन निकाल कर वो प्रस्तुत करता है, सब दुनिया में भेजता है। क्या है, वास्तविकता में ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा कार्य करते हैं। सीखो, कुछ करने का प्रयास करो कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा कर जाऊं जो मेरे साथ जाए। क्योंकि कल अपन ने तो बात करी थी ना, कल की बात तो अभी हो ही नहीं पा रही। आज तो यात्रा पर बात निकल गई, तो यात्रा पर ही बात प्रारंभ हो गई, उससे की बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत सुंदर काम है, आप चाहें तो इस कार्य को कर सकते हैं। नासिक के वो भाई का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये कार्य वो कर रहा है। महाराष्ट्र का वो भाई है, वो कार्य कर रहा है। हम सीखें तो बहुत अच्छी बात होगी। और अपने जीवन में 2, 5, 10 ये लोग तो पुण्यशाली है। सुनना, मैं तो कह रहा हूँ कि जिनने उस यात्रा के लिए स्वीकृति दी है, जिनने सब कुछ समर्पित किया, उनको भी बहुत अच्छे से सम्मान बिल्कुल प्रस्तुत करना, चरण छूना कि भैया आपके माध्यम से हम सबको यात्रा करने का क्या मिल रहा है, अवसर प्राप्त हो रहा है। तो ये दूसरी बात, पहली थी इंटरेस्ट और दूसरी थी क्या, इन्वेस्ट। जिनने इन्वेस्ट किया, जो धन का इन्वेस्ट कर रहा है वो भी आशीर्वाद का पात्र है, और जो समय का इन्वेस्ट कर रहा है वो भी आशीर्वाद का पात्र है। निश्चित मान के चलना, ये जो इन्वेस्ट है ये हजारों गुना उसको मिलेगा, हजारों गुना उसको इस इन्वेस्ट का फल मिलने वाला, ये मान के चलना। और देखो, हम पैसा तो बहुत खर्चा करते आए और करेंगे, लेकिन सीधे उपयोग हो रहा है और सीधे फल मिल रहा है। सीधे हमने यहाँ खर्चा किया और सीधे यहाँ फल मिला। ऐसा मत माना जैसे हम आपसे बोल रहे हैं कि वो बैठे हैं हमारे नीतीश के बाजू में, मैं नहीं जानता, नाम भूल जाता हूँ, क्या नाम है, प्रदीप जी। वास्तविकता में रात को अब मानना संयोजन ये थी कि महाराज जी राशि नहीं रखी जाए, विधान की ये हो जाए। अब मेरे मुख से इतना निकला, इधर इनसे बोल दो श्रीफल, इनसे बोल दो बादाम, इनसे बोल दो केसर, इनसे बोल दो वाद्य यंत्र वालों को बजाने का। किसी ने भी ना नहीं कहा, किसी के मुख से ना नहीं निकला। 5 मिनट के अंदर पूरे विधान की पूरी सामग्री तैयार होकर पूरे लोग संयोजित हो गए। 6वां मिनट नहीं लगा, मान के चलना। गुरु कृपा ऐसी है कि 6वां मिनट नहीं लगा, सिर्फ एक आई कांटेक्ट हुआ, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। कितना हुआ, आई कांटेक्ट। उन्होंने ये नहीं कहा नहीं महाराज जी आप 1 लाख रुपए के नारियल चढ़वा रहे हो मुझसे, मैं मना कर दो, मैं नहीं कह रहा हूँ। मुझे चावल, इतने सारे चावल की राशि, केसर की राशि, बादाम की राशि, लौंग की राशि, ये इन्वेस्ट है भैया, ये सच्चा इन्वेस्ट आपने किया है। ये निश्चित रूप से कई गुना आपको मिलेगा। इसलिए कभी किंतु परंतु मत करना। फिर भी अगर आप लोगों में से किसी का भाव हो कि हमको 5म गुण स्थानवर्ती बनना है, पिछली बार इतिहास एक नया रच दिया था बांसा वालों ने। 47 लोगों ने 2 प्रतिमाओं का व्रत लिए थे आजीवन।
आजीवन व्रत लिए थे 47 लोगों ने, और आजीवन व्रतों के साथ वहाँ अभी भी बहुत अच्छे से प्रतिमाएं, नए नए लोग उन्होंने पूरे परिवार के परिवार, एक परिवार था जेकी भाई का, यहाँ भी जेकी भाई का परिवार है, वहाँ भी जेकी भाई का परिवार था। मानना परिवार में 6 लोग हैं, 2 माता पिता थे और पति पत्नी, नई उम्र, और बच्चे कितने थे, इतनी छोटी सी बच्ची मेरे ख्याल से 4 साल की, और एक बड़ी बच्ची होगी 7 साल की। वो पूरा परिवार प्रतिमाधारी हो गया और बच्ची रोती है हमें भी प्रतिमा चाहिए, हमें भी प्रतिमा चाहिए, हमें प्रतिमा चाहिए, हमें प्रतिमा। तो वे 8 साल की भी नहीं हुई। तो वो ऐसा हुआ, अगर आप लोग चाहें कि हाँ हमें कुछ करना है, लेकिन देखो वहाँ मेरी इमेज अलग प्रकार की है, 2-4 नहीं, बड़ा ग्रुप हो तो ही वहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचना कि हाँ हम पंचम गुण स्थान से अपने जीवन को जोड़ना चाहते हैं, कृतार्थ करना चाहते हैं। बहुत जीवन जी लिया हमने पाप के साथ, अब पुण्य के साथ अपने जीवन को जोड़ना है। और अच्छा श्री आप दो तो वो निश्चित रूप से निधि दीदी रहेगी, वो आपको समय दिला देगी और निश्चित रूप से आशीर्वाद दिलाएगी। मैंने बामोरा से जब लोगों को भेजा था, आत्मा गदगद हो गई मेरी। अब मानना आचार्य श्री जी के पास समय नहीं था, जैसे ही बोला प्रतिमा के लिए तो आचार्य श्री ने क्या किया पता है, मेरे ख्याल से उस वक्त 12 या 13 या 14 लोगों को भेजा होगा। अब सोचना 12, 13, 14 लोग भी थे, तो आचार्य श्री ने 13-14 कायसर अलग अलग किए। निस्सिम सागर बाजू में खड़े थे, वहीं निरोग सागर जी थे। आचार्य श्री जी बोले नहीं भैया, बहुत मुश्किल से तैयार करके दुर्लभ ने भेजा है, अलग अलग आशीर्वाद दूंगा और अलग अलग कायसर करूंगा। वहीं आंखें नम हो गई मेरी कि गुरु का, क्योंकि मैंने भी बहुत प्रतिमाएं दिलाई है, एक साथ गुरु जी प्रतिमाएं देते हैं, ऐसे अलग अलग कायसर नहीं करते। पर उन्होंने कहा दुर्लभ ने भेजा है, बहुत मेहनत से भेजा है भैया, बिल्कुल सबको अलग अलग, हाँ बोल देना महाराज से आशीर्वाद दिया, हाँ बोल देना महाराज से आशीर्वाद दिया, ये शब्द थे। सोचो कितने बड़े गुरु, उन्होंने 13-14 बार कायसर किया। अब माना अलग अलग आशीर्वाद, कायसर आओ बैठो, कायसर आओ बैठो। क्लास 7-8-10 मिनट लेट हो गई थी इस कार्य को लेकर। तो निश्चित रूप से गुरु का उतना वात्सल्य स्नेह था। आप भी जाना और अगर कोई नियम लो तो गुरु जी से ले लेना, तो हम समझेंगे कि निश्चित रूप से वहाँ कुछ न कुछ हुआ है। हो तो बहुत रहा है, आपके यहाँ तो बहुत चतुर्मास हुए हैं, पहले भी हुए हैं, कल परसों संख्या गिना रहे थे कितने सारे चतुर्मास हो गए हुए हैं। लेकिन आपके जीवन में इम्प्रूवमेंट, आपने इन्वॉल्वमेंट कितना रहा, अभी इम्प्रूवमेंट की बात तो बाद में करूंगा। इन्वॉल्वमेंट कितना रहा, वो इन्वॉल्वमेंट जब ही रहेगा जब कुछ ना कुछ आपके जीवन में इम्प्रूवमेंट होगा। हुआ कि नहीं हुआ इम्प्रूवमेंट, हुआ तो बहुत अच्छी बात है, चतुर्मास की बात जरूर इसमें पूछूंगा कि आपके जीवन में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। ये मेरा प्रवचन अंतिम दिन का प्रवचन है, आंखों से आंसू आ जाते हैं जब ये प्रवचन में करता हूँ। तो बस मैं तो अभी हाल इतने ही, आप गुरुदेव के पास जा रहे हैं आप लोग, तो इम्प्रूवमेंट कितना है आपके जीवन में, और वो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और अगर इम्प्रूवमेंट है तो निश्चित रूप से आपकी काया से वो इम्प्रूवमेंट और आपके अंतरंग से वो इम्प्रूवमेंट झलकना चाहिए। वो इम्प्रूवमेंट झलक जाएगा तो मैं मानूंगा बहुत बड़ा कार्य आपने इस मंगलमय यात्रा में कर लिया, नहीं तो नहीं रहा। इन 4 बातों को याद रखना, एक बार फिर इन 4 बातों को कभी दोहराऊंगा। सबसे पहली बात कौन सी बोली, इंटरेस्ट, फिर दूसरी कौन सी बोली, इन्वेस्ट, फिर तीसरी कौन सी बोली, इन्वॉल्वमेंट, और चौथा कौन सा बोला, इम्प्रूवमेंट। बस अब वहाँ जाओ तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करके आना और कुछ ना कुछ अपने जीवन को अपडेट करके सुधार के आना। कुछ नया करके आओगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, और अपने जीवन को अच्छा बनाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हमने कुछ प्राप्त किया। बार बार कह रहा हूँ कि जो लोग जा रहे हैं वो बहुत पुण्यशाली जीव हैं, और जो लोग नहीं जा रहे हैं उनको अहोभाव आदर भाव के साथ भेजना और प्रयास करना कि जो लोग जा रहे हैं वो पूरे अनुशासन के साथ। और ये यात्रा पिकनिक जैसी मत बनाना, फिर कह रहा हूँ मैं, इसको पिकनिक मत बनाना। गुरु वंदना के लिए जा रहे हो, सिद्ध क्षेत्र की वंदना के लिए जा रहे हो, पूरे समय विशुद्धि होना चाहिए, पूरे समय अहोभाव होना चाहिए। बालिका याद आती है बामोरा की। अभी आप लोगों को अब इंटरेस्ट भी नहीं बचा, गुरु जी चले गए तो एक अलग उत्साह था। अब हालांकि पूज्य गुरुदेव से भी बहुत जुड़ाव है, पर उस वक्त तो इतनी अच्छी संयोजना थी, हर 15 दिन में एक बस जाती थी। एक बहनों की गई, एक बच्चों की गई बामोरा से, एक युवा वर्ग की गई, एक महिलाओं में थोड़ी यंग महिलाओं की, ऐसी हर वहाँ 15 दिन में धमाका मचता था कि आ गए वहाँ से महाराज जी के पास से। हर वो पहले से डेट फाइनल होती थी। तो एक बहन ने क्या किया था,
ओम ओम नमः, ओम ओम नमः की जाप करी थी जबलपुर जैसी जगह में जहाँ 200 शुद्ध भोजन लगे थे उस स्थान में कि मुझे गुरुदेव को आहार देने का मौका मिल जाए। उसकी साधना थी, किसी से बात नहीं करी, मौन लेके गई, वहां तक मौन रही जब तक गुरु जी के जो खड़ी थी जिस स्थान में वो, क्योंकि उसने तो तप कल्याणक का अतिशयकारी ध्यान सीखा था, किया था और करती थी वो, बस ओम ओम नमः के अलावा उसने कुछ नहीं किया। और जहां खड़ी हुई गुरुदेव वहीं जाके खड़े हो गए। 200 चौके में सबसे लास्ट में खड़ी थी वो, वहां खड़ी हो गई। बोलो, उसकी आंख से आंसू बह गए कि क्या है ये अतिशय, भावनाओं का अतिशय, अंदर की विशुद्धि का अतिशय था। ऐसे ही कुछ आपको करना है। मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा। मंगलमय यात्रा होनी चाहिए आपकी, विशुद्धि वाली यात्रा होनी चाहिए। कुछ पाकर आना वहाँ से, कुछ लेकर आना आप वहाँ से, और ऐसा लेके आना कि जो लाओ उससे आपका पूरा जीवन माला माल हो जाए। इसी भावना से अपनी बात को विराम दूंगा। समय हो रहा है, गुरुदेव का संस्मरण दे देते हैं। हाँ जी, हाँ इतना जरूर एक बात, पूरी दादी लोग भी आप लोगों के साथ जा रही है। पहली बार ऐसा होगा कि एक साथ दादी लोग भी जा रही हैं। हमारी जो सोनाबाई जी हैं अस्वस्थ हैं, तो वो भी साथ, हमने कहा सब आएगी ताकत, तो आप लोगों को इनका भी पूरा ध्यान रखना है, इनके लिए भी व्यवस्थित व्यवस्था देना है, कहाँ खाना क्या पीना। इतना एक गाड़ी, हमारा कहना आएगा एक गाड़ी पहले से आगे चले जाए व्यवस्थापक लोगों की, ताकि मान लीजिए कुंडलपुर पहुंचना है तो वहाँ पर जैसे गाने बजाने वालों के लिए पूरी व्यवस्था हो जाए, माइक लग जाए, ये हो जाए। नोटा जाना है वहाँ पहले गाड़ी पहुँच जाए, कहाँ क्या रहेगा, क्योंकि वहाँ पर, और जो एक गाड़ी इन लोगों की अलग से आगे रह के चले जाए गाने बजाने, और जो भी व्यवस्थापक है तो ऐसी 1-2 गाड़ियाँ पहले से वहाँ पहुँच जाए, वहाँ व्यवस्था रहे, ताकि पीछे वालों को तकलीफ कष्ट ना हो। आप लोग अपने में से एक टीम तैयार कर लें जो इस सब बात की आगे तक की व्यवस्था संयोजना देखेगा। नाना जी की चिंता मत करना, पैसे जैसे बहाना, कहीं कमी हो तो हमसे बोल देना। नाना जी समझ रहे ना? हाँ, कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए, किसी को भी तकलीफ में, खाने में, पीने में, नाश्ते में, ऐसा कोई भी लगना नहीं चाहिए किसी को भी। ठीक, हर प्रकार से कंजूसी नहीं करना, संजू भैया ध्यान रखना। हाँ, पीछे से बहुत सारे लोग सपोर्ट में खड़े हैं। नितेश भाई ने कह दिया था कि पीछे जो लगेगा, जेकी ने कह दिया था पीछे जो लगेगा, हमारे क्या नाम है उनका, और अध्यक्ष मिंटू लाल जी ने बोल दिया ये तो नाम अलग कर दी, वो अलग हैं, वो अलग ही है। इसलिए कह रहा हूँ कमी कुछ नहीं रहना चाहिए, किसी को भी ऐसा नहीं लगे कि हम भैया फंस गए, ये शब्द किसी का नहीं निकलना चाहिए। ठीक है ना? यही हमारी भावना है। जो बोला है, ड्रेस कोड का ध्यान रखना, और वहाँ पर अनुशासन का ध्यान रखना, विनय का ध्यान रखना। आचार्य श्री की पूजन के समय भी हम चाहेंगे प्रस्तुति ऐसी हो जाए कि अंशुल भाई के माध्यम से और पूरे जो 4-5 लोग जा रहे हैं उनके माध्यम से अच्छी पूजन हो जाए। ठीक है ना? वहाँ मिल जाए आपके बजाने वाले को तो ठीक, नहीं तो ले जाओ आप, तो उनके रहेंगे वो भी बजाएं, आपके भी बजाएं, नहीं तो आपको कुंडलपुर में तो बजा नहीं है। नोटा 2 क्षेत्र तो मिल ही रहे हैं आपको। नोटा अपने आप में बहुत वास्तविकता में वहाँ की प्रतिमा बहुत बहुत प्रभावशाली प्रतिमा है। उस प्रतिमा के नोटा के जरूर दर्शन करना आप, भले रात को 9 बज जाए, 9:30 बज जाए, 10 बज जाए, जब बज जाए कमेटी को बोल देना हम लोग आएंगे। वहाँ एक आरती करेंगे, एक भक्ति वहाँ जरूर करेंगे, ताकि आपको भी लगे कि हाँ वास्तविकता में कैसा क्षेत्र है। और उस क्षेत्र में आपको लगता है तो अपनी राशि का भी उपयोग करना। वो एक ऐसा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, प्राचीन क्षेत्र है नोटा, वहाँ पर भगवान बाहर हैं, बाहर 20-25 साल से पड़े हैं। मुझे उन भगवान को देखकर बड़ा ऐसा लगा क्या है ये। उन भगवान के लिए वो सुंदर सा जिनालय पाषाण का, वहीं के लोकल पत्थर का हम बना रहे हैं। तो आप लोगों को लगता है तो अपनी राशि भी वहाँ जरूर देना, सामर्थ्य हो तो उसका उपयोग भी बिल्कुल निश्चित रूप से करना। बात इतनी रखते हैं। सबोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्मोपलब्धि शिष्य के सिद्धि चिंतामणि चिंतित बुझाने तो बंधवान अस्तु देवी।